चलिए जीके जीएस में हम लोग लूसेंट को देखते हैं। हम लोग इतिहास से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, भारत का इतिहास हमारा जो पहला चैप्टर है क्या है? भारत का इतिहास। आप लोग भी यदि आप लोगों के पास लूसेंट का किताब हो तो आप लोग खोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते चलेंगे, फिर देखेंगे क्या कैसे। तो भारत का इतिहास में आप लोग देखिए, आपका पहला पेज में है लूसेंट का। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। हम लोग जानते हैं कि भारत क्या है? एक महादेश है, क्या देश है? भारत तो देश है, लेकिन इसको हम उपमहाद्वीप भी बोलते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार, इन सब देशों को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो बात यदि करें तो भारत कहाँ से कहाँ तक, तो हमने बताया था ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। भारत का नक्शा जब देखते हैं तो ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। ऊपर में हिमालय से लेकर के नीचे दक्षिण में महासागर है, जिस महासागर का जो नाम है वह है हिंद महासागर। तो इसमें भारत फैला हुआ है। तो ये चीज़ें अब है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष या भरतों का देश कहा गया। महाभारत में, पुराणों में भारतवर्ष कहा गया, नहीं तो भरतों का देश कहा गया। यहाँ के निवासियों को भारती कहा गया, अर्थात भरत की संतान। भारती किसे कहा गया? भरत की संतान को भारती कहा गया। और महाभारत और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया या फिर भरतों के देश कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम है। भरत किसका नाम है? एक प्राचीन कबीले का नाम है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप भी कहते थे, यानी भारतवर्ष के नाम से तो हम लोग भारत को जान ही रहे हैं। इसके अलावा इसका क्या क्या नाम है? भारत को भारतवर्ष के अलावा जम्बू द्वीप भी बोलते हैं। इसके अलावा जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप, यानी यहाँ पर क्या था? जामुन के वृक्षों का संख्या ज़्यादा होने के कारण इसको जम्बू द्वीपे भी कहा गया था। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, इसीलिए वे सिंधु न कह करके हिंदू बोलते थे। कौन? तो ये ईरानी लोग सिंधु नदी के किनारे हम लोगों के रहने के कारण इस देश को उन्होंने हिंदू कहा। यही नाम के कारण पूरे पश्चिमी में फैल गया, एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहने लगा। इंदे का मतलब हिंद। यूनानी क्या कहता था? इंदे यानी हिंद। ईरानी क्या कहता था? तो ईरानी हिंदू कहने लगा था। ईरानी हिंदू और यूनानी इंदे, यानी कि बात करें तो इंदे का मतलब हो गया हिंद। यह शब्द फारसी हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। चूंकि यूनानी लोग इसे इंदे कहते थे, अरब इसे हिंद कहते थे। अरबी लोग क्या कहते थे? हिंद। और इस देश को अब हिंदुस्तान भी कहा जाने लगा। कुल मिलाकर के हिंदुस्तान हो गया, हिंद हो गया, इंडिया हो गया, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, ये सारे नाम भारत के ही थे। तो ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए। भारत के कौन कौन से नाम हो गए? भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, हिंद, इंडिया, इंडे। इंडे कौन कहता था? यूनानी। ईरानी क्या कहता था? ईरानी कहता था हिंदू, सिंधु नदी के कारण। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो हमारा भारत का नक्शा है, इसके बीच में एक विंध्याचल हिमालय, विंध्याचल पहाड़ है, वह भारत को दो भागों में बांटता है। उसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी भारत बोलते हैं, विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाले भाग को उत्तरी भारत बोलते हैं। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार के लोग, द्रविड़ परिवार के भाषाएं बोलने वाले। यानी उत्तर भारत में कौन सी भाषाएं बोलने वाले? तो उत्तर भारत में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले। और दक्षिण भारत में कौन सा? तो दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार बोल के भाषा को बोलने वाले। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है, ऐसा माना जाता है कि भारत में जो लोगों का निर्माण हुआ है, लोगों का जन्म हुआ है, यह किसके किसके नस्लों के मिश्रण से? यह है प्रोटो ऑस्ट्रियालॉयड, पेलियो मेडिटेरियन, कॉकेसॉइड, निग्रॉयड, मंगोलॉयड। भारत
तो इतिहास को अध्ययन करने की सुविधा से हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा। भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोगों ने 3 भागों में बांटा। कोई भी चीज़ को यदि छोटा छोटा करके पढ़े, टुकड़ा टुकड़ा करके, आसानी से समझ में आता है। जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं 8 घंटा, उसको जो है 7 से 8 घंटे में बांट देते हैं, आसान हो जाता है। वही एक टीचर को 8 घंटा पढ़ाने बोलेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। इसमें जो पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत, जिसको कि प्राचीन भारत को एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद कौन सा मीडिएवल हिस्ट्री बोलते हैं, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को कहा जाता है। क्रिस्टोफ सेलियरस को ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही इतिहास को 3 भागों में बांटा था। अब आते हैं हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पे। प्राचीन भारत के इतिहास पे आने के बाद हम लोग यह पता करेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास का मुख्य स्रोत कहाँ था। क्योंकि जो इतिहास, जो घटनाएं हुई, सबसे पहले तो इतिहास क्या होता है, तो बीती हुई घटनाओं को, बीती हुई बातों को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारा इतिहास कहलाता है ना। तो उसके लिए जो क्या था, हमको किन किन चीज़ों से जानकारी मिली प्राचीन भारत के बारे में, हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुआ कि पुराने समय में कैसा घर था, कैसे लोग रहते थे, उसका पहनावा क्या था, उसका क्या क्या कंडीशन था, इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी किन किन स्रोतों से मिली। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत जो है, उसमें पहला जो है धर्म ग्रंथ है। क्या है? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में रामायण, महाभारत, उसके बाद कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके अलावा बाइबिल है। इन सब ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ से भी मिलती है। ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ से जितनी भी पुस्तकें हैं पुरानी पुरानी, विदेशियों के विवरण से, जो विदेशी लोग भारत घूमने आए थे और उन्होंने जो जाकर वापस अपनी पुस्तकें लिखी, अपनी जीवनी लिखी, उसमें भारत का जिक्र किया गया, तो वहाँ से भी जानकारी मिलता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व मतलब क्या हो गया? पुरानी चीज़ों, बहुत पुराने समय का जो कोई वस्तु मिला, कोई पत्थर मिला, कोई बर्तन मिला, कोई औजार मिले, कोई आईना मिला, दर्पण जो कि पहले तांबा का बनता था, इन सब चीज़ों के आधार पर हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जान पाए। अब धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली प्रमुख जानकारी की बात करते हैं तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन है। कौन है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन, वेद व्यास। महर्षि कृष्णद्वैपायन को ही वेद व्यास भी कहते हैं। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद हमारा जो है, जो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ वेद है, वह हमें यह क्या सिखाता है? वह सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन सा? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसे वेदों को एक साथ संहिता भी कहा जाता है। चारों वेदों को यदि एक साथ बोले तो उसको हम लोग संहिता भी बोलते हैं। ऋग्वेद, ऋचाओं के क्रम खंड ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं का मतलब हो गया मंत्र, इसमें श्लोक लिखे हुए, वो भी क्रमबद्ध तरीके से, इसीलिए इसको ऋग्वेद कहा गया। इसमें 10 मंडल, 1828 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 ऋचाएं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री बोलते हैं। जो व्यक्ति ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ते हैं उस व्यक्ति को होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्य के सामाजिक, राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में भी जानकारी मिलती है। और ये भी जानकारी मिलती है कि पुराने समय में किस तरह का राजनीति होता था, किस तरह का सोशल वर्क होता था। इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ पूजा पाठ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें अपने वेदों से भी जानकारी मिलती है। ये तो क्लियर हो गया।
अब है क्या कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के बारे में आप लोगों को पता भी होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र के बारे में चर्चा है। और ये किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। कि कहाँ पर? तो तीसरे मंडल में। टोटल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 है। सूक्त कितने हैं? 1028 है। ऋचाएं कितने हैं? तो 10,462 है। और सूर्य देवता के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तीसरे मंडल में। किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को। इसके 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? देवता सोम का। 9वें मंडल में सोम देवता का, सूर्य देवता का उल्लेख है तीसरे मंडल में। उसके लिए एक मंत्र दिया गया है, गायत्री मंत्र, जिसको बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। किसके 8वें मंडल में? तो हमारा जो है वेद के 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्त से लिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो खिल के बारे में यदि पूछे तो आज स्पष्ट बता देना है। खिल किसे कहते हैं? तो हाथ से लिखे हुए ऋचाओं को खिल कहते हैं। और हाथ से लिखा हुआ ऋचाएं कौन से मंडल में लिखा गया? हाथ से 8वें मंडल में। चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कौन सा वर्ण? चातुष्य वर्ण, जिसको 4 वर्ण बोलते हैं। कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किसमें वर्णित है? 10वें मंडल में। पुरुष ब्रह्मा क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। 4 वर्ण ब्रह्मा जी के अनुसार 4 वर्ण कहाँ कहाँ से शुरू हुए हैं, कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? तो ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा के क्रमशः मुख से कौन उत्पन्न हुआ? ब्राह्मण। भुजा से कौन उत्पन्न हुआ? क्षत्रिय। जंघा से कौन? तो वैश्य। और शूद्र चरण से। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। एक बार हम लोग यदि देखें तो भारतवर्ष का मतलब क्या होता है? भरतों का देश। भारतवर्ष का मतलब समझ में आ गया? भरतों का देश। यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? भारतीय कहा जाता था। भारत का दूसरा नाम क्या था? जम्बू द्वीप। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ जामुन के पेड़ है, यानी कि जम्मू मतलब जामुन के पेड़ों की अधिकता थी। यूनानी लोग इसे इंडे कहते थे। ईरानी लोग इसको हिंदू कहते थे। अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। फारसी शब्द से हिंदू बना और मध्यकाल में इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। किसने कहा था? किसने 3 भाग में इतिहास को बांटा था? तो क्रिस्टोफस सैलिडियस। बात करें तो स्रोत कौन कौन सा था? प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्लियर था। यहाँ पर धर्म ग्रंथ में वेद था। वेद 4 को होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों को एक साथ क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋचाएं कितने हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। सावित्री को समर्पित जो गायत्री मंत्र है किस देवी को समर्पित है? सावित्री को। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। उसके बारे में मैंने बता दिया। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। हाथ से लिखा हुआ है। 8वां मंडल, उसको खिल कहा जाता है। समाज को 4 भाग में बांटा है। ऐसा माना जाता है कि मुख से जो उत्पन्न हुआ उसको ब्राह्मण, बाजू से जो उत्पन्न हुआ उसको क्षत्रिय, और उसके बाद जंघा से जो उत्पन्न हुआ उसको वैश्य, और चरण से जो उत्पन्न हुआ उसको शूद्र बोला गया। ऐसा ही कुछ है। इसके अलावा ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया है। अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषाधिकार के स्पष्ट विभेद करता है। धर्म सूत्र के अनुसार 4 जाति में जो बांटा है उसके काम के आधार पर, ऐसा इसमें बताया गया। दायित्व के आधार पर, कर्तव्य के आधार पर। ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है? वर्तमान में हम लोग जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर को हम लोग मानते हैं। और यह कब से शुरू हुआ? ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले को जो है ईस्वी पूर्व बोलते हैं, अभी के समय को ईस्वी बोलते हैं।
ईस्वी पूर्व को बीसी बोलते हैं, ईस्वी के बाद को ईसा मसीह के जन्म के बाद को एडी बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले को बीसी बोलते हैं। बीसी का मतलब हो गया बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट, और एडी का मतलब हो गया एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस क्राइस्ट। तो ये चीजें, जैसे कि कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, तो ये चीजें। वामना अवतार के तीनों पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में। वामन अवतार के बारे में किस ऋग्वेद में चर्चा है? ऋग्वेद में चर्चा है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएं हैं? तो इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं। अग्नि के लिए कितने हैं? तो अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है। प्राचीन भारत के इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सत्यपथ ब्राह्मण का नाम आता है। ऋग्वेद के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ग्रंथ? तो सत्यपथ ब्राह्मण। तो यहां तक एक बार फिर क्लियर करें तो क्या हो जाएगा कि ऋग्वेद के बाद कौन सा ग्रंथ का स्थान है? तो सत्यपथ ब्राह्मण। इंद्र के लिए कितने ऋचाएं? तो 250। अग्नि के लिए कितने? तो 200 ऋचाएं। वामन अवतार के 3 पगों का भी वर्णन है ऋग्वेद में। उसके अलावा हम लोगों ने बताया कि ईसा पूर्व और ईस्वी पूर्व और ईसा पूर्व और ईस्वी दोनों में क्या अंतर है? ईसा मसीह के जन्म के अनुसार जो कैलेंडर चलता है, ईसाई कैलेंडर, जिसको जूलियन कैलेंडर भी बोलते हैं या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं, इसमें ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले समय को बीसी बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म वाले समय के बाद एडी बोला जाता है। बीसी को हम लोग हिंदी में ईस्वी पूर्व बोलते हैं, एडी को हम लोग ईस्वी बोलते हैं। बीसी का फुल फॉर्म हो गया बिफोर द बर्थ ऑफ द जेसस क्राइस्ट। एडी का मतलब हो गया एनो डोमिनी द इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस क्राइस्ट। अब आते हैं हम लोग यजुर्वेद में। यजुर्वेद की बात करें तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ऋग्वेद हो गया मंत्रों का संकलन, वहाँ ऋचाएं हैं 10,462 सूक्त हैं, 10,128 1028 इसको बोलते हैं, और 10 मंडल है। लेकिन इसमें क्या है? नियम दिया गया है, कौन सा मंत्र कब बोला जाएगा, कौन सी बलि कब दी जाएगी, उसके बलि देने के क्या नियम है, मंत्र बोलने के क्या नियम है, इन सब चीज़ों का संकलन यजुर्वेद में। इसमें पाठकर्ता को अधर्व्यू कहते हैं। जो भी यजुर्वेद का पाठ करते हैं उसको अधर्व्यू कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम है, विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान का विधि का वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में, इसमें कविताएं भी है, इसमें कहानियां भी है। यानी कुल मिलाकर के यह कहा जाए यजुर्वेद एक नियमों का किताब है। यानी ऋग्वेद में सारे मंत्र लिखे हुए, सारे भगवान के, लेकिन यजुर्वेद नियमों को बताता है, उसके विधि को बताता है, पूजा पाठ करने की विधि को बताता है, यज्ञ करने की विधि को बताता है। तो ये तो क्लियर हो गया यजुर्वेद को। सामवेद की बात करते हैं तो साम का अर्थ होता है गान, यानी गाने बजाने से है। साम शब्द का आर्थिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। ऐसे पाठकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया कि जो ऋग्वेद के बारे में जानकारी हो या ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को अधर्व्यू कहते हैं, सामवेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को उद्धात्री कहते हैं। यह संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। यदि समझ में नहीं आया तो कोशिश करेंगे कि बार बार इनको अभ्यास करें, अधिक से अधिक प्रश्नों को लें और आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सके। धन्यवाद।